हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे और होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक होना चाहिए। इसके पहले लेक्चर में हमने कवर किया था कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है। इसी पे चर्चा किया था ना? क्यों? क्या क्या बताया आप? एक टॉपिक हमने कवर किया था, आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। आपने नोट डाउन किया है? नोट डाउन किया है? देख लीजिए उसको। आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। दूसरा टॉपिक आपका होगा आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन, है ना? और इन दोनों टॉपिक्स को आप समझ लिए हो? कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। हाँ, आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन, आर्टिकल इज यूज फॉर द नाउन, ये क्लियर है। हमको पढ़ना था आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन्स। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार किस प्रकार से हम आर्टिकल को यूज करेंगे, इसी के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। अच्छा, उच्चारण का मतलब क्या होता है? हमारे मुख से जो ध्वनि निकले, जो शब्द निकले, वही उच्चारण है। तो इसका मतलब हमको पहले पढ़ना पड़ेगा ध्वनि यानी साउंड। सबसे पहले हमको साउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले सबसे साउंड समझ लेते हैं, फिर साउंड के बेसिस पे प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है नाउन का, और उस प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल कौन सा यूज होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? रेडी हो आप लोग? कॉपी कलम लेके बैठ गए हो? और यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठिए भाई, इसको नोट डाउन करना पड़ेगा ना। कॉपी कलम लेके बैठिए। साउंड पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर किसी भी चीज़ से, मान लो हम इससे टकरा रहे हैं, तो आप तक कुछ ना कुछ ध्वनि जा रही होगी। हम दोनों मार्कर को आपस में टकरा रहे हैं, आप तक ध्वनि जा रही है ना? तो ध्वनि जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो माध्यम है, वो इसके लिए सबसे बेसिक माध्यम है एयर, हवा। हवा एक माध्यम है जिसके कारण से कोई एक ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। अगर हम जिस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, उस एटमॉस्फेयर को निर्वात कर दिया जाए, बिना हवा के कर दिया जाए, ठीक है, वो शून्य हो, मतलब उसमें हवा ना हो, तो अगर हवा नहीं होगा और ध्वनि के चलने का माध्यम ही नहीं होगा, तो ध्वनि वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। ठीक है? आप एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे आप देखते होंगे महाराज कथा के वक्त जो है शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं ना, तो शंख में कौन सा शब्द उच्चारण करते हो आप लोग बता दें? किसी शब्द का प्रयोग करते हो? वो अपने हवा का एक प्रेशर देते हैं, लेकिन शंख की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि जब हवा उससे टकराते हुए, घूमते हुए किसी भी प्रकार से जब बाहर निकलता है, तो एक ध्वनि के साथ निकलता है। हवा का ही तो काम है। तो कंप्लीटली साउंड को सबसे पहले ये समझ लो कि साउंड जो है एयर पे ही डिपेंडेंट है। अगर एयर है तो साउंड है, एयर है तभी साउंड है। कोई गाड़ी में बैठा हो फोर व्हीलर में, और फोर व्हीलर के कांच जो है, शीशे एकदम पैक्ड हो, शीशे एकदम पैक्ड हो, तो आपको चिल्ला के कहना पड़ता है, चिल्ला के ना कहना पड़ता है, ए मोबाइल हमारे अंदर रह गया है, उसको वापस दे दो। धीरे से कहने बोल देते, आवाज आपका पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो एयर जाने का जो वे होता है, जो रास्ता होता है, वो प्लान्ड होता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आवाज चला जाता है, ये भी माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो अब इतना भी ब्लॉक नहीं होता है कि अंदर बैठने वाला सांस ले ही ना, कुछ देर बाद वो गाड़ी के साथ जो है अमर हो जाए, है ना? तो उसमें थोड़ा बहुत रास्ता रहता है जिससे हवा जा आ सके। भाई गाड़ी में बैठा व्यक्ति भी तो सांस लेगा, तो उसके लिए हवा के आने जाने का रास्ता चाहिए कि नहीं? और उसी माध्यम से हम लोग बहुत चिल्ला के जब कह देते हैं, तो बहुत धीरे से गाड़ी में सुनाई पड़ता है कि हाँ अगला कुछ कह रहा है। तब अंदर गाड़ी में बैठा व्यक्ति कांच को डाउन करता है, और जैसे डाउन करेगा कांच को, उसके बाद अगर अगला चिल्लाएगा तो कहाँ चिल्ला रहे हो, धीरे से भी तो बोल सकते हो। तब उसको डायरेक्ट जो है एयर का एक मीडियम मिल गया, हवा का माध्यम मिल गया, और आवाज़ तेज़ी से उसके पास पहुंचने लगा। तो ये समझ में आया कि साउंड कंप्लीटली एयर पर डिपेंडेंट है।
कोई दिक्कत इसमें होना भी नहीं चाहिए। साउंड एयर पर डिपेंडेंट है, इस चीज़ पे कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए साउंड को समझ लेते हैं, एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, हो सकेगा तो इसको बना भी लेना आप लोग। ये आपका क्या है, वोकल कार्ड है। क्या है, वोकल कार्ड है। अरे बना दे रहे हैं विधिवत, आपको अक्षर दिखने लगे, है ना। नहीं तो आप लोग कहोगे ये कौन सा, ये इसकी जीभ हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक, ये इसकी लिप है। अरे जीभ बाहर निकाल दिया, इसको देख लो भाई, ये जीभ है, इसको दांत भी बना दिया है, लेकिन हमको इस पे फोकस नहीं करना अभी। अरे भैया आर्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी थोड़ा पढ़ा रहे हैं, है ना। ये जान रहे ह्यूमन बॉडी है, उसके मुख से ध्वनि निकलता है इस प्रकार से, तो ये वोकल कार्ड है, ठीक है। तो हमारा जो जब कोई भी चीज़ का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो दो मीडियम लेता है। पहला तो एयर मीडियम तो है ही है, लेकिन कभी ध्वनि जब निकालते हो आप लोग तो जो ये वोकल कार्ड होता है, ये कंठ जो होता है, जब तक ये ऑन है, इसका स्विच जब तक ऑन है तब तक ध्वनि भी निकलेगा, आप भी चलोगे। अगर इसी को दबा दिया ना तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे, ठीक है। इसको दबाना नहीं है, इससे वायु को बाहर निकलने देना है, तभी तो हम साउंड पढ़ पाएंगे, ध्वनि तभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये वोकल कार्ड जो है, इससे डायरेक्ट अगर कोई ध्वनि निकलती है तो उसको कहते हैं वोकल साउंड। क्या कहते हैं, वोकल साउंड। और इससे निकलने वाली जो ध्वनि होती है वो रिलैक्स साउंड नहीं कहलाती है। कैसी साउंड कहलाती है, और रिलैक्स साउंड। रिलैक्स साउंड का मतलब होता है जिसको हम अपनी बॉडी पर बहुत प्रेशर ना दे करके बहुत आराम से कर सकें, बहुत आराम से। ए, ई, आई, इनको बोलना होता है जब वोकल्स, वो जो वॉबल है हमारे वोकल साउंड को जब बोलना होता है, या हिंदी के अक्षरों को अगर हम ले लें तो उनको जब बोलना होता है तो हम बहुत आराम से उच्चारण कर लेते हैं, तो उसको रिलैक्स्ड साउंड कहते हैं। कैसा साउंड कहते हैं, रिलैक्स्ड साउंड कहते हैं। देखो अभी आप लोग फोकस किए होगे, जब कोई एक्सीडेंटल केस हो तो डॉक्टर जो है मना कर देते हैं रोगियों को कि बहुत बोलो मत, है ना। क्यों नहीं बोलने को कहते हैं, कि बोलने पर वो कंसोनेंटल साउंड भी प्रोड्यूस करेंगे, और जब कंसोनेंटल साउंड निकलेगा तो एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा। जब एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉडी पर वर्क पड़ेगा, और जब बॉडी पर वर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत है संस्कार जी, कोई दिक्कत है थोड़ा सा, तो बॉडी पर जब वर्क पड़ेगा ना तो बॉडी उस वक्त तो थोड़ा सा, एक तो एक्सीडेंटल केस में वैसे ही वो इंजर्ड है, उसके बाद और भी प्रेशर पड़ेगा तो बॉडी में जो एनर्जी है वो डाउन होने लगेगा। आ जाइए, बैठ जाइए। तो बॉडी पर जो है वर्क ज़्यादा पड़ने लगेगा, इसलिए वो अपनी एनर्जी को कम महसूस करना शुरू करें, इसलिए डॉक्टर मना कर देते हैं हम लोगों को कि बहुत बात मत कहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, आप देखते होंगे जब किसी को बहुत पेन हो तो वो कराहता है, कराने पर किस प्रकार की ध्वनि निकालता है, किस प्रकार की ध्वनि, गाना गाता है वही ना, कराता है तो इस प्रकार की ध्वनि आती है ना। कराने की ध्वनि क्या होगा, चोट लग गया तो इससे वोकल कार्ड से आपकी ध्वनि निकलती है, उस प्रकार की जो ध्वनि निकलती है। दिमाग ज़्यादा ना दौड़ाओ इधर उधर, हमको फोकस करो, हम पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान दो। तो जो ध्वनि उस वक्त निकलती है, वोकल कार्ड से निकलती है, वो कराहने पर यानी पेन पे निकल सकता है या फिर प्लीजर पे। दो केसेस में वोकल कार्ड से जो साउंड निकलता है वो दो केसेस में ज़्यादा निकलता है, ठीक है। और डॉक्टर इसीलिए बोलने से मना करते हैं कि आप लोगों के बॉडी से एनर्जी का ज़्यादा लॉस ना होने पाए, इसलिए आप बोलते हो तो कंसोनेंटल साउंड और वोकल साउंड दोनों आप दोनों प्रोड्यूस करते हो, उन दोनों से बचने के लिए आपको डॉक्टर मना कर देता है कि कम बोलो। तो वोकल साउंड समझ में आया आपको, जो इस वोकल कार्ड से निकले वो वोकल साउंड होता है। अच्छा, जो वोकल साउंड होता है उसी के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जो वोकल साउंड आपसे निकलेगा
वो उसी के पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद बॉडी के अदर पार्ट्स का अगर हेल्प लेता है, जैसे लिप हो गया, पैलेट हो गया, है ना, या बॉडी का कोई भी अदर पार्ट हो गया, अगर उसका हेल्प लेकर के साउंड क्रिएट होता है तो हम उसको कॉन्सोनेंटल साउंड मानते हैं। दो साउंड हमारे पास होगा, एक होगा वोकल साउंड जो वोकल कार्ड से निकलेगा, दूसरा क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड जो बॉडी के अदर पार्ट से हेल्प लेकर के निकलेगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कंसोनेंटल साउंड कैसे समझोगे आप? कंसोनेंटल साउंड देखो, एयर, अभी इस पे तो आप हल्का देखो, अभी बोलो आ ई, तो हल्का हल्का एयर आपके सामने आ रहा है ना, एयर हल्का हल्का आ रहा है। लेकिन अभी कंसोनेंट साउंड पे उतरे, अगर कंसोनेंट साउंड पे, तो आप बोलो बॉय, अपने फेस के सामने ऐसे हाथ रखोगे तो बॉय, 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 पेन, हाथ रख करके बोलो पेन, पेन, फैन, फैन। प्रेशर किस पे ज़्यादा लगा? फैन पे प्रेशर आ रहा है ना, तो पेन पे कम प्रेशर है, बॉय पे उससे भी कम प्रेशर है, फैन पे ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर का काम नहीं हुआ। अब प्रेशर कहाँ से? एयर का ना प्रेशर महसूस किए हो कि लाठी डंडा ढकेल रहा था आपको मुंह से बाहर निकल करके? मुंह से एयर ही तो बाहर निकल के। हाँ जी बताइए। हाँ, एयर नहीं जा सकता है तो हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो आप लोग को कभी कई मूवीज़ में देखे होंगे, तो मूवीज़ में ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं हाथ रख करके कि एयर ही ना निकलने पाए, किसी भी प्रकार की साउंड क्रिएट ही ना हो, इससे अगले को आभास ना होने पाए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रेस मत करिए प्रैक्टिस करने के लिए, और नहीं तो कभी आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है, कभी आवाज़ नहीं निकलेगा। तो कॉन्सोनेंटल साउंड में आप देख रहे हो एयर का प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो डॉक्टर क्यों मना कर देता बोलने के लिए? बोलने के लिए, शांत रहिए, बोलने के लिए मना क्यों कर देता है? क्योंकि कॉन्सोनेंटल साउंड में देखो प्रेशर ज़्यादा निकल रहा है, और जब ज़्यादा प्रेशर निकलेगा इसका मतलब बॉडी वर्क कर रहा है ना, और जब बॉडी वर्क कर रहा है तो एनर्जी का लॉस होना है। और एक्सीडेंटल केस में जब एनर्जी का लॉस ही हो जाएगा तो हम कैसे लड़ेंगे उन बैक्टीरिया से? या चोट लगा होगा तो चोट जो लगता है, जो इंजर्ड होते हैं हम, उस इंजरी को फिर से, जैसे घाव जो बन जाएगा या कहीं भी चोट लग जाएगा, उसको फिर से रिकवर होने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होगी ना, इम्यूनिटी की आवश्यकता होगी ना। तो आप जब जो एनर्जी आपके पास है उसको किसी दूसरी दिशा में जब आप वेस्ट कर दोगे तो वहाँ कैसे काम करेगा? वो नहीं हो पाएगा ना। तो हमको क्या करना है, हमको जब इंजर्ड हो जाते हैं या एक्सीडेंटल केस होता है, हमको उस टाइम पे बहुत बोलना नहीं होता। डॉक्टर इसीलिए हमको मना कर देते हैं कि हम बहुत बातें नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? वोकल साउंड और कॉन्सोनेंटल साउंड समझ में आया? कि कोई दिक्कत तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए, किसी को दिक्कत नहीं है ना? बिना हिचकिचाहट के आप पूछ सकते हो, ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। उसी के लिए हम हैं कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो वोकल साउंड और कॉन्सोनेंटल साउंड क्लियर है, किसी को इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वोकल साउंड में आप आर्टिकल एन का प्रयोग करोगे, इसको साउंड बना लो, हेडिंग साउंड के बाद लिख लो वोकल साउंड। अगर इस इमेज को बना सकते हो तो बना लो, और इसमें लिखो वोकल साउंड, और वोकल साउंड हेडिंग बना करके लिखो, उसके आगे डैश करके लिखो एन, और इसमें एक लाइन और लिख लेना। पहले वोकल साउंड हेडिंग बनाओ आप, उसके बाद उसमें आगे डैश करके लिख लो आर्टिकल एन, उसमें एक लाइन और लिख लेना, इसके आगे डैश करके लिखो इट इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड। भाई वोकल साउंड किसके हेल्प से निकालता है? इस वोकल कार्ड से ना। इट इज प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड लिखा। अच्छा, इसके बाद कॉन्सोनेंटल साउंड को लिखिएगा, उसमें डैश करके आप लिखिए ए, हाँ इस पे ए लिखिए। दा भी आ जाता है कॉन्सोनेंटल साउंड में, चर्चा करेंगे उस पर कहाँ कैसे आएगा। पहले भी इसको लिखिए, एन यहाँ पर आएगा और ए
कंसोनेंटल साउंड के लिए। इसमें लिखिएगा डैश करके, इट इज प्रोड्यूस्ड with the help of lip, tongue, palate means तानी, जिभ के ऊपर वाला दाग, पैलेट एंड अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब शरीर के अन्य भागों के माध्यम से। अभी हमने आपको बोला था जब आप फैन और पेन बोलते हो या और बोल दो HOUR और, या ऑनर बोल दो, ऑनर बोलो और हॉर्स बोलो, तो हॉर्स पे प्रेशर जो है ज़्यादा आता है। और प्रेशर कहाँ से बनेगा? हाथ से, पैर से बनेगा। इस भाग से, पेट के भाग से ही प्रेशर बन करके मुख से बाहर निकलता है ना। तो बॉडी का पार्ट्स काम करना शुरू किया कि नहीं, है ना। अरे भाई कॉन्सोनेंटल साउंड में भी बोलो आप ईयर, YEAR, ईयर, ईयर बोल रहे हो, ये चीज़ फैल रहा है, आँख भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, ये चीज़ें काम करने लगती है। तो बॉडी का अदर पार्ट काम करना शुरू कर दिया कि नहीं, तो वो कॉन्सोनेंटल साउंड आपके बॉडी के अदर पार्ट्स के हेल्प पे प्रोड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत हो तो आप बाहर जा सकते हैं क्लास से। कॉन्सोनेंटल साउंड बॉडी के अदर पार्ट से प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इतना समझ में आ गया सबको, वोकल साउंड और कॉन्सोनेंटल साउंड। आगे बढ़े, चलिए इसको डिज़ाइन कर लिया ना, इरेज करते हैं, चलो। हमारा जो फोकस पॉइंट है वो जानते हो क्या है? फोकस पॉइंट यही है कि आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। हमको प्रोनाउंसिएशन पे किस प्रकार से हम आर्टिकल यूज करेंगे, हमको आज यही पढ़ना है। सीधी सीधी बात, हमको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। किसी का उच्चारण अगर कर रहे हैं तो वहाँ कौन सा आर्टिकल आने की संभावना बना रहा है, उसको हम संभावना क्या कंफर्म रहेगा, निश्चित रहेगा कि वो आर्टिकल आएगा, है ना। तो वोकल साउंड और कंसोनेंटल साउंड क्लियर हो गया। अब आपको, हमको लगता नहीं है कि अल्फ़ाबेट में, या चाहे आपका वो ABCD से लेकर के Z तक, या फिर छोटा बड़ा से लेकर के जो भी हो साउंड लेटर हो, उस लेटर में आपका कोई भी अगर प्रोनाउंसिएशन सामने आ जाता तो हमको लगता नहीं है। वोकल साउंड और कंसोनेंटल साउंड पढ़ने के बाद डाउट है कि कहाँ N लगाओगे, कहाँ A लगाओगे, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले 2-4 लेटर हैं, 4 लेटर है, उनको पढ़ लिया जाए। इसमें भी आप हेडिंग बना लीजिएगा। एक W है और एक Y है, ये डिस्टर्ब करता है। एक W है, Y है, ये डिस्टर्ब करता है। इसको हेडिंग बनाइए आप, समझिएगा। एग्जाम्पल हमने Y का ले दिया, ईयर। आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हो, क्या निकल रहा है, ईयर। मन कहेगा ये आयन लगा दे, हम मन कहेगा ना भाई, प्रोनाउंसिएशन ही तो सीख रहे हैं, पहले उच्चारण किस तरीके से आ रहा, ईयर, ई बोल दिया पहले ना, ईयर, ईयर बोला तो प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आया, पहले तो वोकल कार्ड से स्टार्ट हुआ। तो उस टाइम पे आपको एन लगाने की इच्छा होगी, लेकिन एन होगा नहीं, इसके लिए ए ही होगा। इसका आप ले लो W का, वुडन चेयर, वुडन चेयर, वो बोलते हो तो सबसे पहले वोकल कार्ड से साउंड आ रहा है, उसके बाद कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। इसे में भी आपका माइंड कहेगा कि यहाँ पे हम इसके लिए एन यूज़ कर लें, लेकिन एन नहीं, ए ही होगा। तो यही अपवाद के रूप में ना है कि आपको W और Y कहीं भी मिले, बिना सोचे ए लगा दो, ठीक है। तो डैश करके इसमें लिखो, इफ अ वर्ड start with the W or Y,
If a word starts with W or Y, don't try to check its real sound. Don't try to check its real sound. Don't try to check its real sound. Use article A. उसको हाईलाइट कर देना थोड़ा सा. Use article A. हाईलाइट करके लिख देना. लिखा. दूसरा देख लो आप. पहला ये हो गया, दूसरा इसमें लिख लो. कुछ आपको इस प्रकार के केसेस मिल जाते हैं. आई मिल गया आपको या फिर ए, है ना. इस प्रकार के केसेस में कभी प्रोनाउंसिएशन आपका वो क्या नाम है, कॉन्सोनेंटल साउंड का कभी कभी आने लगता है. तो कॉन्सोनेंटल साउंड का जब आने लगता है तो उस टाइम पे माइंड में आएगा, अरे हम इस पे ए लगा दे, एन छोड़ करके, एन ना लगा करके ए लगा दे, है ना. जैसे अभी इसका आप ले लिया इंक पॉट, तो कहीं ना कहीं बोलते वक्त तुरंत जो है टीथ वर्क में आ जा रहा है इंक पॉट. लिप जो है टीथ से टकरा जा रहा है. इंक बोलने की कोशिश करो आप, मतलब वोकल कार्ड से डायरेक्टली ये नहीं आ रहा है, कहीं आपको डिस्टर्ब कर दे रहा है ये. तो डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है. इस पे भी आप लिख लो if a word डस करके लिखो. if a word start with A or I, don't try to check its real sound. Don't try to check its real sound. Use article N. आप बिना सोचे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे. अब इतना लिखवा दिया ना, ये आपके लिए नियम हो गया ना, आंख बंद करके. अब देखो आप कहीं भी अगर साउंड को लेकर के या प्रोनाउंसिएशन, नाउन के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के अगर आपको यूज करना हो कि एन कहाँ यूज होगा, कहाँ पर ए यूज होगा, तो आपके माइंड में आप डाउट नहीं आना चाहिए, है ना. माइंड में आपके किसी भी प्रकार का डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत और होना भी नहीं चाहिए. मिटा दे इसको नोट डाउन कर लिया आपने. चलिए एक एग्जाम्पल और समझ लिया हम लोग. एग्जाम्पल है दिस इज एन आस. अच्छा, एक एग्जाम्पल ये है, और आप देख रहे होगे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इस पे आर्टिकल सही यूज हुआ है कि नहीं. लेकिन घर में आपका छोटा भाई मिल जाए, वो कहते नहीं दिस इज अ आस. तब भाई ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, तो वो पूछ तो सकता है ना कि आप एन का एन यूज कर रहे हो, काहे ए नहीं यूज कर रहे हैं, है ना. तो उसको रीजन आप दो, काहे ए नहीं यूज कर रहे हैं आप. तब भी एक है, तब भी एक है, तो काहे ए नहीं यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है. होता है, बता देना. यही तो बताओगे, है कोई रीजन, है कोई रीजन. इच्छा पे नहीं डिपेंडेंट होता है. ये चीज़ें इच्छाओं पर अपने डिपेंडेंट होता है, हमारा मन कह दिया लगा दिए. हर एक चीज़ का देखो साइंस से जुड़ करके सब चीज़ें होती हैं. जब कुछ और ना काम करे तब साइंस काम करने लगता है, साइंस पे डिपेंडेंट करने लगता है. आप बताओ, जब अच्छा एक पल के लिए कभी देखो आपके जैसे जहाँ भी आप रहते हो
उसके ऊपर वाले फ्लोर पे साउंड बजा करके कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक, तो पार्टी सेलिब्रेट करता है तो कंपन अपने कमरे तक भी आता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर कह दो जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही, बहुत ज़्यादा नहीं, फर्स्ट फ्लोर पर ही कोई खड़े होकर के एक साथ लगभग 10, 20, 50 बच्चे एक साथ पैर पटकने की कोशिश करें। जैसे कमांड होता है, जब कमांड किया जाता है तो पैर पटकते हैं, तो एक साथ पैर पड़ता है नीचे, धम्म की आवाज़ आती है। एक साथ प्रेशर पड़ने पर, धम्म की आवाज़ आने पर उस पर ज़्यादा बल लगेगा ना, ज़्यादा बल लगने के कारण से वो खराब हो सकता है, संभावना बढ़ सकती है ना भाई। 20 लोगों ने साथ बल लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 200 लोगों ने लगा दिया तो हो सकता है तब कुछ दिक्कत ना हो, थोड़ा बहुत दिक्कत आए। अगर 200 के जगह 500 लोगों ने कर दिया तो सीधे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में बदल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर आपका ग्राउंड फ्लोर में बदल जाएगा और आप लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक साथ जो बल लगा वो क्या किया, जो सिस्टम था उसको बेकार कर दिया, तबाह कर दिया। तो सिस्टम खराब ना होने पाए, एक साथ बार बार वोकल कार्ड को आ बोलना पड़े तो उसको दिक्कत ना आएगा। चिल्ला चिल्ला के पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया, झगड़ा करने के बाद में खाना अगले दिन इस तरीके से शुरू कर दिया, तो ये क्या हुआ, उसका गला बैठ गया। गला क्या हुआ, उसका बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसने लगातार वोकल कार्ड का अपने यूज किया तो गला बैठ गया। लगातार जब वोकल कार्ड का यूज करोगे तो गला बैठ न जाएगा। तो साइंस ने कहा कि आप वोकल साउंड यूज कर रहे हो यहाँ पर भी और ये भी वोकल साउंड यूज कर रहे हो, तो बार बार उसी वोकल साउंड पे प्रेशर पड़ेगा तो ये खराब ना हो जाएगा। तो उसने कहा चलो एक वोकल साउंड यूज करो आप, ठीक है, और दूसरा कंसोनेंटल साउंड यूज कर लो, फिर वोकल साउंड आ जाएगा, तो बीच में ग्रीसिंग हो जाएगा। इस सिस्टम का, इस मशीन का ग्रीसिंग हो जाएगा, और जब ग्रीसिंग हो जाएगा तो काम फिर बढ़िया करने लगेगा, है ना। तो ये जो बीच में ए आया फिर अन आया, तो इसको पढ़ा किस तरीके से, अ फिर एन ए एस, इसको आप वास्तव में पढ़ोगे, जब उच्चारण करोगे तो इसको साथ में इसको लगाओ, दिस इज अनास, दिस इज अनास, दिस इज अन आस या दिस इज अनास। आप बोलोगे, प्रोनाउंसिएट करोगे दिस इज अनास, रुक रुक के एक एक लेटर पढ़ोगे, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो दिस इज अनास, दिस इज अन आस या दिस इज अनास। समझ में आया? तो एन का यूज क्यों करते हो आप वोकल साउंड के पे? ये समझ में आया? माइंड में कुछ आया? ये एन क्या है? ग्रेसिंग का देता है, वोकल कार्ड को डिस्टर्ब नहीं होने देता है। बात समझ में आई? हमको लगता है साउंड को लेकर के किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो साउंड को लेकर के, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा उद्देश्य भी आज था कि हम साउंड ही पढ़ें। साउंड क्लियर हो गया? इसके बाद वाले लेक्चर में आर्टिकल का कहाँ कैसे और यूज होता है, कहाँ अपवाद के रूप में आर्टिकल पढ़े, आप लोग पढ़ तो लिए। देखो मैं कई चीज़ बताता हूँ, जो नियम चलते हैं वो 90% केसेस में चलते हैं। हमने नियम बताया 90% केसेस में सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 10% अपवाद के रूप में बैठा होगा या 5% अपवाद के रूप में बैठा होगा। तो हम इसके बाद वाले लेक्चर में उस अपवाद को पढ़ेंगे। ए एन को पढ़ दिया, दा को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ए एन का और कहाँ यूज हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, या दा का यूज कहाँ हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो यूट्यूब वाले बच्चे, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे तुरंत पता चल जाए कि हम आ गए हैं, है ना, और हमारा स्वागत कर दोगे आप लोग, ठीक है। और वीडियो में अगर कुछ लग रहा हो तो फ्रेंड सर्किल में भी दौड़ा दो, ठीक। मिलते हैं, जय हिंद।